विश्व स्तर पर देश को रिप्रेजेंट किया। बाहर के खिलाड़ी भी आए हुए थे, बाहरी देशों के खिलाड़ी भी वहां पर पहुंचे हुए थे और वहां पर भारत का नाम चमकाया। गोल्ड मेडल अपने देश के लिए लेकर आया, अपने प्रदेश के लिए लेकर आया। लेकिन सरकार की तरफ से कोई सुध-बुध नहीं ली गई। आज तक इनको इनकी कही हुई बात के लिए कोई रिवर्ट नहीं मिला। सरकार की तरफ से बात करें की जाए, क्योंकि 2019 में आप जीते गोल्ड मेडल, आप नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर खेल के भारत का नाम आपने रोशन किया। उसके बाद बात की जाए तो सरकार की तरफ से आपके लिए क्या कुछ किया गया? सोचा था कि थोड़ा गवर्नमेंट की तरफ से कुछ मिलेगा, स्थानीय विधायक जो हैं उनकी तरफ से कुछ मिलेगा। सरकार की तरफ से जो सुविधाएं दी जा रही है एक स्पोर्ट्स पर्सन को, वो शायद अफसोस होता है कि हिमाचल प्रदेश में ऐसा कुछ नहीं है। एक बड़ा सवाल कहीं ना कहीं पूरी की पूरी व्यवस्था पर उठाते हुए एक युवा खिलाड़ी कि हिमाचल प्रदेश में आखिर खिलाड़ियों के लिए है क्या? शायद यही कारण है कि हिमाचल प्रदेश अगर खेल की बात करें तो बहुत पिछड़ा हुआ है अपने पड़ोसी राज्यों से। और इस पिछड़ने का कारण यह है कि हमने कभी खेल को महत्वपूर्ण बनाया ही नहीं। आपकी तरफ से जो है सीएम को कभी कोई खत लिखा गया या किसी तरह की मदद की जो है गुहार लगाई गई? माननीय मुख्यमंत्री महोदय जयराम ठाकुर जी को भी एक पत्र के माध्यम से अवगत करवाया गया। मिनिस्टर थे माननीय गोविंद ठाकुर जी, उनको भी इस बारे में अवगत करवाया गया। हमारे पालमपुर के ही पूर्व मुख्यमंत्री हैं शांता कुमार जी, उनके पास भी मैं खुद पर्सनली जाके मिल के आया। परंतु आहत होता हूँ कि आज तक ना तो सीएम सर की तरफ से कोई रिस्पॉन्स आया, ना ही खेल मंत्री की तरफ से। दूसरी बात की जाए तो पालमपुर में माननीय मुख्यमंत्री जी का 2-3 बार विजिट हुआ, उनसे खुद पर्सनली मिल के आया, मैं अपनी बात रख के आया। परंतु अफसोस है कि आज तक सीएम सर की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं। यही कारण है कि हमारे खिलाड़ियों का मनोबल आखिर क्यों टूट रहा है। हिमाचल प्रदेश के युवा अगर खेल के क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो क्यों नहीं जा पा रहे हैं? क्योंकि उन्हें उतने महत्वपूर्ण तरीके से ना लिया जा रहा है, ना समझा जा रहा है। और जब विश्व स्तर पर देश को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसके बाद उन्हें ऐसी कोई विशेष सुविधा भी नहीं दी जाती है कि जिससे उनका मनोबल बढ़े। सबसे बड़ी बात यह है कि एक खिलाड़ी के लिए सबसे जरूरी होता है कि उसका मनोबल, प्रोत्साहन। जब खिलाड़ी का वही टूट रहा है तो वो किस आधार पर आगे जाए? जय बाबा दी, मैं प्रिंस ठाकुर फ्रॉम इंडियन हेल्पिंग हैंड्स, ऊना, हिमाचल प्रदेश। रात के 11:47 हो रहे हैं और मुझे इमरजेंसी में ये वीडियो बनानी पड़ रही है उस लड़के के लिए जो जिले का ही नहीं, प्रदेश का ही नहीं, बल्कि देश का भी मान ऊंचा कर चुका है। मैं नहीं जानता कि ये वीडियो आपके लिए कितनी जरूरी है या कितनी गंभीरता से आप इस वीडियो को लेते हैं, लेकिन अगर आपके घर में एक बेटा है जो काबिलियत रखता है कुछ करने की, कुछ कर गुजरने की, और जिसने करके दिखाया भी है, लेकिन अगर उसे उसका मुकाम ना मिले, ना ही पारिवारिक रूप से और ना ही सामाजिक रूप से, और उसे अंधेरे में झोंका जा रहा हो, तो मैं ये मानता हूं कि लानत है हमारे इंसान होने पर, लानत है हमारे सभ्याचार होने पर, और लानत है हमें अपने आप को या अपनी सरकारों को ये कहने पर कि नहीं, हमारी सरकारें शिखर की ओर बढ़ रही हैं, शिखर की ओर कूच कर चुकी हैं और आजकल का युवा सक्षम है। मैं बात कर रहा हूं अपने हिमाचल के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पावर लिफ्टिंग चैंपियन रह चुके पालमपुर के रजत कुमार की। रजत कुमार की उम्र सिर्फ 25 साल है और इन 25 सालों में रजत कुमार ने इतना सोना चांदी देश के लिए, प्रदेश के लिए जीता है कि वो स्वयं भूल जाता है कि कौन कौन सा पदक मैंने कहां कहां जीता था। आइए आपको रजत की कामयाबी की एक छोटी सी झलक दिखाते हैं। स्वर्ण पदक जीतने वाले रजत कपूर का भव्य स्वागत। पालमपुर पहुंचने पर पावर लिफ्टर स्वर्ण विजेता रजत का वेलकम।
अंतरराष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप के स्वर्ण पदक विजेता रजत कपूर का भव्य स्वागत। पालमपुर में रजत ने जीता सोने का तमगा। पूर्व विधायक ने नवाजा लांघा का खिलाड़ी रजत। और यही नहीं, इसके बाद एक पता नहीं कितनी ही न्यूजें लग चुकी हैं रजत के बारे में, और कितना ही मान सम्मान वो अपने माता पिता का बढ़ा चुका है, अपने प्रदेश का बढ़ा चुका है। लेकिन इतने मेडल, इतनी इज्जत और इतने सालों से परिश्रम करने के बाद भी आज रजत की मेहनत जीरो हो गई है। आप खुद ही सुन लीजिए रजत के मुंह से। 4-5 सालों से कंटिन्यू पावर लिफ्टिंग करता आ रहा हूँ। स्टेट में भी इवेंट लगाए, नेशनल में भी लगाए, इंटरनेशनल मीट में भी इवेंट लगाया हुआ है। अब जो है मेरी सिलेक्शन कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप के लिए हुई है, जो इंग्लैंड में होने जा रही है 17 से 19 जून के लिए। और उसके लिए जो फॉर्मेलिटी है, सबसे पहले वीजा प्रोसेस के लिए, वीजा प्रोसेस के लिए जो उसमें 50 से 60 हज़ार तक जो फीस जमा करवानी है, उसकी डेट जो है 12 मार्च की है। अगर 12 मार्च को किसी कारणवश मैं फीस नहीं जमा करवा पाता हूँ तो जो मेरी 4-5 सालों की मेहनत है वो सब पानी हो जाएगी। तो आप सबसे इतना ही अनुरोध है कि सपोर्ट कीजिए, हेल्प कीजिए। जी हां, 2022 के जून जुलाई में इंग्लैंड में होने वाले कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में रजत का चयन हुआ है। लेकिन विडंबना यह है कि पिछले 4-5 साल से अपने हाथ पांव मार रहे रजत की मदद के लिए अभी तक किसी तरह की कोई भी फौरी राहत या सुविधा सरकार की तरफ से नहीं मिली है। हालांकि पिछले साल 17 जुलाई 2021 में हिमाचल के फेमस न्यूज चैनल लाइव टाइम टीवी ने रजत के लिए आवाज अपने चैनल पर उठाई थी। हमेशा से लोगों को सच्चाई से अवगत करा रहे लाइव टाइम्स टीवी न्यूज चैनल की आवाज भी सरकार के कानों तक ना पहुंची। आज देर रात मुझे इमरजेंसी में रजत का फोन आता है और रजत का कहना यह था कि भाई मेरा सिलेक्शन तो हुआ है पर मेरे परिवार ने आस छोड़ दी है, उम्मीद छोड़ दी है। 2019 में भी अंतरराष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में रजत ने गोल्ड जीता था भारत के लिए, जिसके चलते रजत का पैसा तो कम लगा लेकिन लगा पूरा अपनी जेब से कुछ 70 से 80 हज़ार रुपए। इतने बड़े मंच पर देश का नाम ऊंचा करने के बाद भी रजत का भव्य स्वागत तो हुआ, लोगों का ताना बाना लगा रहा मिलने के लिए, लोग सेल्फियां लेते रहे। शासन और नेता रजत की कामयाबी के नाम से अपनी छवि अखबारों की सुर्खियों में चमकाते रहे। लेकिन जिस असली चीज की उस खिलाड़ी को जरूरत थी वो उसे आज तक नहीं मिली। कि एक खिलाड़ी मान सम्मान के साथ साथ आर्थिक रूप से भी मजबूत होना बहुत जरूरी है। इतनी रात को वीडियो बनाने का कारण ये रहा कि पालमपुर के रजत के वीजा की फीस जो कि करीब 60 हज़ार है, वो 12 मार्च यानी कि इस शनिवार को जमा होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये वीज़ा की फीस जमा नहीं होती है तो जून जुलाई में रजत इंग्लैंड नहीं जा पाएंगे। और रजत का कहना है कि इस बार अगर वो ना जा पाए तो उनके जितने भी मेडल हैं और जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं वो सारे वो रद्दी में बेच देंगे। 12 मार्च 2022 को रजत का वीज़ा लगना है, इसमें उनका कुल खर्च 50 से 60 हज़ार आना है। रजत का कहना है कि मैंने कहीं से 15 हज़ार इकट्ठे कर लिए हैं और मैं अपने कुछ दोस्तों से मांग लूंगा, लेकिन फिर भी मुझे 30 से 35 हज़ार रुपये वीज़ा के लिए कम पड़ रहे हैं। और ये तो बात रही वीज़ा की। जून जुलाई में जब रजत को जाना पड़ेगा तब उसे करीब 4 लाख तक का खर्चा आएगा। इतने सालों की मेहनत, इतने सालों का परिश्रम, देश प्रदेश का नाम चमकाया, जहां बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं शासन प्रशासन की तरफ से कि हम खेल के क्षेत्र में ये कर रहे हैं, खेल के क्षेत्र में वो कर रहे हैं, खिलाड़ियों को ये सुविधा दे रहे हैं, खिलाड़ियों का वेलफेयर किया जा रहा है। वहां आपके सामने ग्राउंड रिपोर्ट है रजत की। जून जुलाई में कैसे पैसा इकट्ठा होगा ये तो मुझे नहीं मालूम। जून जुलाई तो बहुत दूर है, वहां तक हो सकता है हम किसी तरह मिलजुल कर पैसा इकट्ठा कर भी लें। तक अगर इस लड़के की वीजा की फीस जमा नहीं हुई तो मेरा यकीन मानिए ये क्षति सिर्फ उस परिवार, उस जिले की नहीं होगी, ये क्षति पूरे प्रदेश की होगी, पूरे देश की होगी। और शर्म से डूब कर मर जाना चाहिए उन सरकारों को। रजत जैसे युवाओं की वोट से अपने सरकार तो खड़ी कर लेती हैं लेकिन उनके वेलफेयर, उनके भविष्य के बारे में कभी कुछ नहीं सोचती हैं। और इसके ऊपर आपको एक और बात बता दूं, मुश्किलों से जूझते हुए रजत की कहानी सिर्फ स्पोर्ट्स तक ही सीमित नहीं है। रजत कांगड़ा पालमपुर में खुद एक एनजीओ के सदस्य हैं जिसका नाम है वी हेल्प फाउंडेशन। उन्होंने अपनी एनजीओ से भी आह्वान किया है सभी मिलकर कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। लेकिन क्या अपने देश, अपने प्रदेश और अपने जिले, अपने समाज के एक मेधावी होनहार लड़के के लिए हम इतना नहीं कर सकते कि वो हमारे जिले, हमारे प्रदेश, हमारे देश का नाम ऊंचा किया? क्या हम सब मिलकर उसके लिए इतना नहीं कर सकते कि वो तरक्की के रास्ते पे ऊपर जाए? और उस सफलता में बांधा बन रही चंद आर्थिक जरूरत को हम पूरा नहीं कर सकते? अगर तरक्की की तरफ बढ़ते किसी दूसरे के बच्चे को हम अपना समझकर सहयोग नहीं देंगे तो कहीं ना कहीं ऊपर वाला सब देखता है, कल को कोई ऐसा वक्त भी आएगा हमारे बच्चों को कहीं ना कहीं प्रोत्साहन और साथ की जरूरत पड़ेगी। तब हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि कोई तीसरा आकर हमारी मदद कर दे? शासन प्रशासन की तरफ से अभी तक सिर्फ रजत को दिलासा ही मिला है, जिसके चलते रजत के परिवार का हौसला टूटने लगा है। यहाँ तक कि उन्होंने रजत को मना भी कर दिया है कि आगे खेलने का कोई फायदा नहीं है, कोई और काम देख लो, बाहर कोई छोटा मोटा काम कर 4 पैसे कमा कर ले आओ। रजत का परिवार इतना सक्षम नहीं है
कि 4 लाख रुपया एक साथ लगा दे। रजत ने कहा है मैं 2 लाख रुपए का कहीं ना कहीं से इंतजाम कर लूंगा, लेकिन वीज़ा के लिए जो मुझे 12 तारीख को फीस चाहिए 30 से 35 हज़ार, वो मेरे पास नहीं है, किसी तरह उसका इंतजाम कर दीजिए ताकि मैं इस चैंपियनशिप में खेल सकूं। मैं नहीं जानता आप कितना गंभीर लेंगे रजत की इस परेशानी को, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि अगर रजत की जगह मैं होता तो शायद अब तक हार मान चुका होता। ये हिम्मत है उस लड़के की जो आज भी आखिरी समय तक ये सोच के बैठा है कि कहीं ना कहीं से कोई आएगा और हेल्प करेगा और एक दिन वो अपने पैरों पर खड़ा होगा, दोबारा देश का नाम ऊपर करेगा, जीत कर बताएगा और उसका सारा क्रेडिट वो आकर आपके हाथों में रखेगा, आपको देगा। आज रजत को आपके प्यार, आपके साथ और आपके प्रोत्साहन की बहुत जरूरत है। जिस तरह आप अपने बच्चों का मनोबल बढ़ाते हैं, उसी तरह रजत को भी जरूरत है कि आप उसके साथ खड़े हों इस मुश्किल की घड़ी में। और रजत का कॉन्टैक्ट नंबर, अकाउंट डिटेल सब आपके सामने दी गई है। आप फोन कर सकते हैं, किसी भी तरह से इस चीज को वेरीफाई कर सकते हैं। आपसे जितना बन सकता हो, चाहे 10 हो, चाहे 100 हो, चाहे 1000 हो, मैं ये नहीं कहता कि आप पूरा दीजिए, लेकिन हम सब मिलजुल कर थोड़ा थोड़ा करेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है 30-35 हज़ार रुपए परसों तक जोड़ना। और जहां तक बात रही 3-4 लाख रुपए जोड़ना, तो उसमें भी सिर्फ कदम उठाने की देर है। एक बार आप कदम उठाएंगे तो रजत को सफलता जरूर मिलेगी, और उसका पूरा श्रेय आपको जाएगा। मेरी हाथ जोड़कर विनती है आपसे कि प्लीज अगर आप आर्थिक मदद ना भी कर पाए तो कम से कम वीडियो को शेयर जरूर कर दें। अगले 2 दिन में रजत की वीजा की फीस जमा होना बहुत जरूरी है। अगर ये ना हो पाई तो रजत की जिंदगी का फैसला सिर्फ एक 35 से 40 हज़ार रुपए कर लेंगे और एक बार फिर से इंसानियत हार जाएगी और पैसा जीत जाएगा। चाहता हूं आप सब साथ दें, आगे आएं, प्लीज देश का नाम ऊंचा करने वाले रजत को अपना पूरा सहयोग दें। और एक बात हमेशा याद रखें, इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं, सेवा से बड़ा कोई कर्म नहीं। जय हिंद, जय हिमाचल।